हेलो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम लोग वो विधानसभा सीट जहां पर एमआईएम 100% जीत रही है और वो विधानसभा सीट जहां पर एमआईएम का 50-50 चांस है, उनको देखते हैं इस वीडियो के अंदर। और तब आपको लगेगा कि हाँ, ये सीटें और इतनी सीटें जीत सकती है और इतनी सीटों पर चांसेस बन रही है। आंकड़े और ताज़ा सर्वे यही बता रहा है। अब देखते हैं वो कौन कौन सी सीटें हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। तो जो नए हो बराए मेहरबानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। सबसे पहले हम बात करते हैं बहादुरगंज विधानसभा के बारे में। बहादुरगंज विधानसभा से एमआईएम ने जो उम्मीदवार बनाया है वो तौसीफ आलम है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से उम्मीदवार मैदान के अंदर उतरे हैं। मैन एलजेपी की तरफ से जो है मोहम्मद कलीमुद्दीन को टिकट दिया है। कांग्रेस ने जो है प्रोफेसर मुसव्विर आलम को टिकट दिया है और वहीं पर एएमएम पार्टी ने एमडी तौसीफ आलम को टिकट दिया है, जबकि जेएसपी जन स्वराज पार्टी ने जो है बरुण कुमार सिंह को टिकट दिया है। 2020 के अंदर जो है यहाँ पर एमआईएम पार्टी की जीत हुई थी बहादुरगंज के। आपको याद होगा तो अंजार नईमी की जो है वो जीत हुई थी एमआईएम से। वो बाद में चले गए तो अलग बात है, लेकिन 2025 के अंदर जो है ये सीट 100% बताया जा रहा है कि ये सीट जो है एमआईएम पार्टी निकाल रही है, जीत रही है। और आज तो मासूम रजा ने भी एमआईएम पार्टी से जो बगावत कर लिया था, एक बार फिर से घर वापसी कर ली है। तो इससे एमआईएम और भी ज़्यादा मजबूत हो गया है बहादुरगंज विधानसभा के अंदर। तो बहादुरगंज विधानसभा जो है एमआईएम के झोली में गिर रही है, आ रही है, ये बात आपको 100% लेकर चलिए। इसके अलावा बात करते हैं दूसरा कोचा धमन की। कोचा धमन के अंदर एमआईएम पार्टी की तरफ से उम्मीदवार कौन है, तो सरवर आलम साहब को जो है उम्मीदवार बनाया गया है। 2020 के अंदर जो है यहाँ पर जीत हुई थी और 2025 के अंदर भी 100% जीत मानी जा रही है। क्यों, उम्मीदवार कौन है पहले वो देख लेते हैं कौन कौन से। एमआईएम पार्टी की तरफ से तो सरवर आलम है, बीजेपी की तरफ से बीना देवी है और आरजेडी की तरफ से जो है मास्टर मुजाहिद आलम है, जेएसपी की तरफ से अबू अफान फारूक साहब है। तो कुल मिलाकर उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो एमआईएम की लड़ाई सीधे सीधे तौर पर मास्टर मुजाहिद से होने जा रही है, क्योंकि एमआईएम के यहाँ पर जीते हुए लास्ट बार है तो एमआईएम की ही गर्म सीट मानी जाएगी। और एक बार फिर से जो है मुकाबला बहुत टक्कर का रहने वाला है, लेकिन जीत जो है वो 100% सरवर आलम का होगा। ये बात भी आप मानकर चलिए, एक तगड़ा फाइट होने वाला है, लेकिन जीत जो है वो सरवर आलम और एमआईएम पार्टी की हो रही है यहाँ से। इसके अलावा हम बात करते हैं किशनगंज के अंदर। किशनगंज विधानसभा की अगर बात की जाए तो एमआईएम ने जो उम्मीदवार बनाया है, एक बहुत ही नौजवान लड़का को बनाया है जिसका नाम एडवोकेट शम्स आगाज है। 2020 के अंदर जो है यहाँ पर जीत तो नहीं हो पाई थी एमआईएम पार्टी की, एमआईएम की लहर के अंदर भी, लेकिन तीसरे पोजीशन पर जरूर रहे थे और 41,000 वोट लेकर आए थे। 2025 के अंदर ये सीट 100% मानी जा रही है एमआईएम की झोली में, क्योंकि उम्मीदवार अगर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से स्वीटी सिंह है और पिछले कई बार से जो है लगातार स्वीटी सिंह ही मैदान के अंदर उतर रही है। एमआईएम की तरफ से शम्स आगाज है, कांग्रेस की तरफ ने जो है अपना कमरुल हुदा को जो है टिकट दिया है, जेएसपी ने जो है इसहाक आलम को टिकट दिया। ये वही इसहाक आलम है जो पहले एमआईएम के अंदर थे, जब इनको टिकट नहीं मिला तो ये जो है पार्टी को छोड़ दिया और ये जो जेएसपी की तरफ से उम्मीदवार हो गए, बन गए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी जो कांग्रेस के उम्मीदवार है कमरुल हुदा साहब, ये 2020 के अंदर एमआईएम पार्टी की तरफ से मैदान के अंदर थे और वो सिटिंग एमएलए थे, क्योंकि 2019 के अंदर वो जीते थे बाई इलेक्शन। तो 2020 में इनकी हार हुई थी, लेकिन इस बार जो है पिछले बार के एमआईएम कैंडिडेट के साथ जो है एमआईएम कैंडिडेट का फाइट होने वाला है, यानी कि शम्स आगाज का जो मुकाबला है वो कमरुल हुदा से होने वाला है। ये बात भी मानकर चलिए और ये सीट भी एमआईएम के झोली में कहीं ना कहीं गिरती हुई नज़र आ रही है, ठीक बहादुरगंज की तरह ही। इसके अलावा ठाकुरगंज की अगर बात करें तो ठाकुरगंज का भी वही आलम है जो आलम किशनगंज का है, यानी कि पिछले बार 2020 के अंदर ये तीसरे नंबर पर रहे थे। हालांकि उतने वोट लेकर नहीं ला पाए थे, लेकिन 18,925 वोट लेकर आए थे। उम्मीदवार की अगर बात की जाए इस बार तो गुलाम हसनैन साहब को जो है उम्मीदवारी दी है एमआईएम पार्टी ने और 2025 के अंदर ये सीट 100% जो है निकालने की बातें हो रही है। चांसेस सर्वे भी यही बता रहा है। उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो जदयू ने जो है गोपाल कुमार अग्रवाल को टिकट दिया है, आरजेडी ने सऊद आलम को टिकट दिया है, जेएसपी ने इकरामुल हक को दिया है, जबकि एमआईएम ने जो है गुलाम हसनैन को टिकट दिया है। तो ये भी विधानसभा खूब चर्चाओं में रहा है, खूब बातें हुई है, लेकिन कुल मिलाकर एमआईएम के हक में जाती हुई नज़र ज़रूर आ रही है ये भी ठाकुरगंज विधानसभा भी। अमोर की बात कर लेते हैं। अमोर विधानसभा के अंदर उम्मीदवार जो है अख्तरुल ईमान साहब है और इनकी चर्चाएँ ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत
बहुत ही ज़्यादा लोग टारगेट कर रहे हैं जो इनके अपोजिशन में है। किसी न किसी बहाने से कोई नोट देकर फंसाया जाने की कोशिश कर रहे, कोई किसी भी तरीके से कोई बाहरी नहीं कोई मुद्दा मिल रहा तो बाहरी और घरेलू की मुद्दा ही निकाल कर इनको जो है हराने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो इमाम पार्टी की तरफ से इस बार अख्तरुल ईमान मैदान के अंदर है, जदयू की तरफ से जो है सबा जफ़र है, कांग्रेस की तरफ से जो है अब्दुल जलील मस्तान है और बाकी अफरोज़ आलम वगैरह भी है, आपसे भी है। लेकिन कुल मिलाकर ये लड़ाई जो है AMIM और जलील मस्तान साहब के बीच में रहने की संभावना है। पिछले बार इतने वोट लेकर आए थे कि एक रिकॉर्ड बन गया था। MIM ने पिछले बार 94,000 वोट लेकर आए थे और जीत हासिल किया था अख्तरुल ईमान ने, जबकि दूसरे नंबर पर जदयू रहे थे वो 41,000। तो ये फासले देख सकते हैं कि पहले और दूसरे नंबर में जो फासले हैं काफ़ी ज़्यादा अंतर है। और तीसरे नंबर पर जलील मस्तान साहब रहे थे, मात्र 31,000 वोट लेकर आए थे। यही शायद उनको खल रहा होगा, चुभ रहा होगा। जीत जो है MIM पार्टी की तरफ से जो अख्तरुल ईमान का है वो 52,515 वोटों के साथ जीत हासिल किया था और एक तरफा जीत हासिल किया था, बल्कि डंके की चोट पर जो है बोलते हुए जीत हासिल किया था। तो इस बार भी यही मानकर चलिए कि अमूर विधानसभा, क्योंकि काम किया इन्होंने, इस आदमी ने काम किया है, चाहे कितने भी इनके ऊपर एलिगेशन और इल्ज़ाम लगा ले, लेकिन इन्होंने काम बहुत ज़बरदस्त किया है और ये इस बार भी जो है ये विधानसभा इनके ही हक में जा रहे हैं। तो ये वो विधानसभा थे जहाँ पर MIM की जो है जीत 100% थी। और अब जो बात कर रहे हैं वो विधानसभा सीट है जहाँ पर MIM की जो जीत के जो चांसेस है वो 50-50% है। जीत भी सकती है और नहीं भी जीत सकती है। ये ठीक अभी जब जो दिन बच गए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि MIM किस तरीके से मेहनत करती है और रुझान किधर जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उनमें से सबसे पहला जोकीहाट है। पिछले बार ज़रूर जोकीहाट की जीत हुई थी 2020 के अंदर, हालांकि कैंडिडेट अलग थे, इस बार के कैंडिडेट अलग है। उम्मीदवार MIM ने जो है मुखिया मुर्शिद को बनाया है यहाँ से और 2025 के अंदर 50-50 चांस है जीतने की। क्यों चांस है, एक बार उम्मीदवारों के बारे में देख लेते थे। MIM ने जो है मुखिया मुर्शिद को टिकट दिया है, JSP ने जो है सरफराज आलम को टिकट दिया है और RJD ने जो शाहनवाज को टिकट दिया है, जदयू ने मंजर आलम को टिकट दिया है। तो JSP और RJD के जो कैंडिडेट है ये दोनों भाई है, असल में एक ही घर से है और इन्हीं के ख़ानदान की तरफ से पिछले बहुत सालों से जो है यहीं पर जो है कहीं ना कहीं सियासत और क़यादत चलते हुए आ रहे हैं। तो इनको हराने के लिए पूरे जोकीहाट विधानसभा के लोग जो है काफ़ी ज़्यादा एकदम उतावले हो रहे हैं। हालांकि ये MIM के उम्मीदवारों की जीत और भी आसानी से हो जाती है अगर मौलाना अब्दुल्ला इनके साथ दे देते या इनको समर्थन दे देते, लेकिन फ़िलहाल जो है इनके लिए रास्ता उतना भी आसान नहीं है जितना कहा जा रहा है, जितना ये सोच रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जोकीहाट के जो जीत है ये 50-50 चांस है। इसके अलावा मुंगेर की बात करते हैं। मुंगेर के बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग हो सकता है MIM के लिए। मुनाजिर हसन को जो है MIM ने उम्मीदवार बनाया, 2020 में यहाँ से चुनाव नहीं लड़ा था, 2025 में 50-50 चांस है। मुनाजिर हसन के पॉलिटिकल करियर के बारे में बता दिए तो बहुत अच्छे लीडर में से एक है, बहुत ही अनुभवी है दोस्तों। बहुत बार 1995 से 2009 तक जो है वो जीतते हैं, 4 बार के विधायक रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बड़े और दिग्गज नेताओं में से एक है ये भी जीत सकते हैं। इसके अलावा जो है तीसरे नंबर पर ढाका विधानसभा है, उम्मीदवार राणा रंजीत सिंह को बनाया है। पिछले बार चुनाव नहीं लड़ा था यहाँ पर 2020 के अंदर, लेकिन 2025 के अंदर 50-50 का चांस है क्योंकि ये साहब भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी है। नो डाउट MIM को बहुत ज़्यादा बुलंद किया है। इसके अलावा बात करते हैं चौथे नंबर पर जो है वो वैसी विधानसभा है। MIM की यहाँ पर जीत हुई थी दोस्तों पिछले बार 2020 के अंदर। विनर कौन थे तो आप सबको पता है, सैयद रुकनुद्दीन साहब की जीत हुई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन इस बार किसको टिकट दिया है, गुलाम सरवर को दिया है, क्योंकि सैयद रुकनुद्दीन जो है वो RJD में चले गए थे और MIM को धोखा दे दिया था। तो यहाँ पर अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो MIM की तरफ से गुलाम सरवर है, BJP की तरफ से विनोद यादव, RJD की तरफ से अब्दुल सुबहान है और JSP ने जो है मोहम्मद शाहनवाज आलम को टिकट दिया है। तो कुल मिलाकर ये विधानसभा भी यही कहा जा रहा है कि अगर ठीक ठाक रहा तो ये भी वैसी पिछले बार की तरह MIM के झोली में गिरने वाली है। बलरामपुर की बात करते हैं, उम्मीदवार आदिल हसन को बनाया है, यूथ प्रेसिडेंट है बिहार के और प्रवक्ता भी है बिहार के। 2020 में चुनाव नहीं लड़े थे, 2025 के अंदर ये 50-50 चांस है। उम्मीदवारों की बात की जाए तो बहुत थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। BSP ने जो है यहाँ पर उम्मीदवार उतारा है, LJP ने भी उतारा है, JSP ने भी दिया है और आज़ाद उम्मीदवार भी है, वरुण कुमार झा। CPIML का है महबूब आलम, MIM ने जो है आदिल हसन को दिया है। तो इस तरीके से ये आंकड़े हैं, ये वो है 50-50 का चांस है। तो कुल मिलाकर 10 विधानसभा के बारे में बताया जहाँ पर ये जीत भी सकते हैं, जहाँ 100% भी और 50-50% भी है। आपकी क्या राय है, कितने सीटों पर MIM जीत सकती है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।